संतोष उसके चेहरे के बदलते भाव माप गया। संतोष यहाँ इस कमरे में मम्मी की अलमारी रखी होती थी, वह कहाँ है? उससे रहा नहीं गया, वो तो निकाल दी। इस कमरे में वार्डरोब बनवाने के बाद तिजोरी रखने की जगह नहीं बची थी। वैसे भी वह बहुत पुरानी हो चुकी थी। संतोष ने जवाब दिया, मम्मी की मौजूदगी में जब भी आई तब तक वह घर उसके लिए मम्मी का घर था। पर अब एक रिश्ते के जाते ही जैसे समीकरण बदल चुके थे। मम्मी का घर कहलाने वाला घर अब भाई का घर हो चुका था। इसलिए मम्मी के जाने के 10 महीनों के बाद एक बार फिर से इस घर में आने पर उसे बार बार पहली बार यहाँ आने का आभास हो रहा था। दुख उसे इस बात का हो रहा था कि मम्मी से जुड़ी यादों का सौदा करने से पहले संतोष ने एक बार भी उससे पूछा नहीं। मम्मी के जाते ही उसे पराया कर दिया। तूने मम्मी की आखिरी निशानी नहीं रखी, उसे बेच दिया। मम्मी को कितनी प्यारी थी वह अलमारी। मुझसे एक बार कहा होता तो। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें उभर आई। क्या दीदी, आप भी इतनी भावुक होकर कैसे जी लेती हो? संतोष थोड़ा असहज हो गया। सवाल भावुकता का नहीं है। मम्मी की वह कीमती निशानी तो रहने दी होती इस घर में। पुरानी चीज जाएगी तभी तो नया सामान आएगा। फिर मम्मी ने दादी की बसाई हुई पुरानी चीजें समय बीतने पर नहीं निकाल दी थी। संतोष ने अपना तर्क रखा। वह पर कम से कम कुछ समय तो बीतने दिया होता। अभी साल भर भी नहीं हुआ है उनको गए। कहते हुए उसका गला रोंद गया। आपकी भावना समझता हूँ मैं। मम्मी की बसाई सारी चीजें ऐसी जगह गई है जहाँ उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तू कहना क्या चाहता है? मैं समझी नहीं। संतोष की बात सुनकर उसने उसकी ओर देखा। एक वृद्ध आश्रम को उन सब चीजों की जरूरत थी कर दी। इस बहाने उनकी याद बनी रहेगी। वैसे भी मम्मी को तो अलमारी इसलिए प्यारी थी क्योंकि उसमें उनकी एक और कीमती चीज उन्होंने रख छोड़ी थी। संतोष की बात सुनकर वह उसे सांवलिया नजरों से देखने लगी। किचन में काम करती रेखा शायद भाई बहन के बीच हो रही बात सुन चुकी थी। तभी वह एक छोटा सा डब्बा लेकर उस कमरे में दाखिल हुई। संतोष ने वह डब्बा उसके हाथ से ले लिया। दीदी, आपको याद है मम्मी की अलमारी का लॉकर हम सबके लिए कुतूहल का विषय बना रहता था। लॉकर को वे किसी को भी छूने नहीं देती थी। हाँ तो? संतोष के प्रश्न के उत्तर में उसने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। यह उनके उस अलमारी के लॉकर से निकला है। यह कहकर संतोष ने वह डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। उस छोटे से डिब्बे को हाथ में लेकर उसकी आंखें डबडबा आई। उसे लगा जैसे उसने मम्मी को स्पर्श कर लिया है। धीमे से उसने उस डब्बे का ढक्कन खोला। एक पुराना सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और एक पुराना सा पत्र उसके हाथ में आ गया। फोटो को बड़े ही गौर से देखने के बाद भी उसमें कैद छवि को वह पहचान नहीं पाई। कौन है यह संतोष? फोटो के साथ रखा पत्र पढ़ लो दीदी, सब समझ जाओगी। संतोष ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हुए कहा।